हेलो एवरीवन, माय नेम इज सर्वेश, यू आर वाचिंग ह्यूमन नेक्स्ट। लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज वीडियो। आज की वीडियो में हम देखने वाले सर्चिंग। तो सर्चिंग क्या होता है सर? तो सर्चिंग मींस होता है फाइंडिंग अ स्पेसिफिक नंबर और स्पेसिफिक वैल्यू और समथिंग स्पेसिफिक टारगेटेड। मतलब जब भी आप बोलते हो कि गूगल सर्च करें, तो सर्च में क्या करते हो आप लोग? कुछ ना कुछ एक एलिमेंट को सर्च करते हो जो आपको चाहिए, उस टारगेट के ऊपर आप सर्चिंग करते हो। तो उसी तरह से जब हमें डाटा चाहिए होता है कुछ पर्टिकुलर, तो हम सर्चिंग करते हैं। ठीक है, तो जब एक स्पेसिफिक वैल्यू या फिर स्पेसिफिक टारगेट आपको चाहिए होता है, एक कलेक्शन ऑफ बॉक्स में से, समझो एक बॉक्स है आपके पास, उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स रखे हुए हैं और आपको चाहिए कि भाई उसमें से एक एलिमेंट आपको चाहिए, तो अब वो एलिमेंट को आप सर्च करते हो, उसमें से वो एलिमेंट फाइंड आउट करते हो। समझो एक बॉक्स है आपके पास जिसमें मैंने नंबर्स डाल के रखे। ठीक है, जिसमें मैंने कम से कम 100 नंबर डाले, 1 से लेकर 100 तक पूरे नंबर उसके अंदर डाले हुए, और मैंने आपको बोला कि 55 नंबर मुझे चाहिए, तो आप क्या करोगे? उसमें सर्च करोगे 55 नंबर और निकाल लोगे बाहर। बराबर, अपन ह्यूमन से अपन इसी तरह से वर्क करते हैं। ठीक है, अपन लॉजिकली काम करते हैं कि इसमें से देखेंगे कौन सा नंबर अपना चाहिए, और जो चाहिए वो जैसे ही दिख जाएगा अपन उसको बाहर निकाल लेंगे। लेकिन कंप्यूटर ऐसे सर्चिंग नहीं करता है। कंप्यूटर लॉजिकल वे में सर्च करता है, उसका स्टेप बाय स्टेप ऑथेंटिकेशन से उसका सर्चिंग होता है। ठीक है, अपन और कंप्यूटर में थोड़ा सा फर्क है ना, तो कंप्यूटर में वो फर्क दिखाई देता है। ठीक है, तो जैसे सर्चिंग आपको पता है, कुछ भी सर्च करना उसको सर्चिंग बोलते हैं, मतलब किसी किसी एक चीज को ढूंढ कर निकालना उसे अपन सर्चिंग बोले। ठीक है, तो सर्चिंग के दो टाइप आपको दिए गए, एक लीनियर सर्च, एक है बाइनरी सर्च। अब लीनियर सर्च के अंदर क्या होता है? स्टेप बाय स्टेप, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, आप स्टेप बाय स्टेप क्या करते हो? सर्च करते जाते हो। लेकिन वही बाइनरी सर्च के अंदर क्या होता है? आप बीच में कूदते हो और इधर या फिर उधर, एक तो लेफ्ट में जाओगे, एक तो राइट में जाओगे। ठीक है, वो सर्च के ऊपर डिपेंड करता है। तो चलो इन डेप्थ सीखते हैं कि क्या होता है लीनियर सर्च और क्या होता है आपका बाइनरी सर्च। सबसे पहले लीनियर सर्च देखते हैं। इन लीनियर सर्च कंप्यूटर क्या करता है? ईच एलिमेंट वन बाय वन चेक करता है। ठीक है, अब ये कैसे चेक कर? देखो यहाँ पर हमने एग्जांपल ले लिया, 5, 8, 12 और 20। ये एक बॉक्स में एक लिस्ट बनाई मैंने, एक लिस्ट में मैंने ये सब एलिमेंट्स ऐड किए। अब मैंने आपको क्या बताया कि भाई मुझे 12 चाहिए, टारगेट क्या है मेरा? 12 है। तो टारगेट 12 तो क्या देखेगा? सबसे पहले फर्स्ट एलिमेंट चेक करेगा, 5 एलिमेंट। 5 12 है क्या? नहीं। फिर आगे जाएगा, 8 के ऊपर देगा, 8 12 है क्या? नहीं। फिर और आगे जाएगा, फिर बोलेगा 12 12 है क्या? यस। 12 इज इक्वल टू 12, यस। 12 फाउंड। देखिए 12 फाउंड, इस तरह से रिजल्ट आ जाएगा। मतलब पहले एलिमेंट से आप क्या करोगे? चेक करते हुए जाएंगे अगले एलिमेंट्स तक। पहला एलिमेंट चेक होगा, फिर उसके अगला एलिमेंट चेक होगा, फिर उसका अगले एलिमेंट चेक होगा, फिर इस तरह से कहाँ तक जाएगा? समझो अगर 12 लास्ट में एंड करता, तो आप लास्ट में जाके चेक करते कि लास्ट में एलिमेंट मिल गया भाई, एलिमेंट फाउंड। तो कब तक एलिमेंट चेक करेगा? जब तक आपको एलिमेंट मिल ना जाए। स्टेप बाय स्टेप वो एलिमेंट को फाइंड आउट करते हुए जाएगा। ठीक है, लेकिन वही बाइनरी सर्च, अब बाइनरी सर्च में होता क्या है? यहाँ पे आप लिस्ट कैसे भी दे सकते हो लीनियर सर्च के अंदर, लेकिन बाइनरी सर्च के अंदर आपको लिस्ट सॉर्टेड देनी पड़ती है। सॉर्टेड मतलब ये लिस्ट जो रहती है असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज हुई रहती है। मतलब पहले छोटा एलिमेंट, उससे फिर बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा। तो इस तरह से सॉर्टेड लिस्ट बोला जाता है, इसको सॉर्टेड बोला जाता है। सॉर्टेड मतलब असेंडिंग ऑर्डर में आपके एलिमेंट्स लगे होने चाहिए। तो बाइनरी सर्च में आप क्या करते हो? आप मिडिल एलिमेंट को पिक करते हो। तो जैसे आप इस केस के अंदर देखो, यहाँ पर मिडिल एलिमेंट कौन सा है? 12। तो 12 नंबर पे डायरेक्टली जंप करता है। ठीक है, फिर वो चेक करता है। समझो अगर आपने बोला उसको कि फाइंड 20, ठीक है, और 12 पे आ गया। अब 12 पे आने के बाद वो चेक करता है कि मिडल नंबर जो है वो टारगेट से बड़ा है क्या। ठीक है, अगर वो टारगेट से बड़ा है, ठीक है, अगर वो टारगेट से बड़ा है तो राइट में मूव करेगा। अगर वो टारगेट से छोटा है तो फिर वो लेफ्ट में मूव करेगा। मतलब अगर आपको 20 चाहिए, 20 चाहिए और आप 12 पे कूदे, 12 12 20 से छोटा है, बराबर, 12 20 से छोटा है, तो 20 बड़ा नंबर है। 20 बड़ा नंबर है तो इसकी वजह से अपने को राइट में मूव करना पड़ेगा, इस डायरेक्शन में। और अगर आपको 12 से छोटा नंबर चाहिए होता, समझो अगर आपको 5 नंबर चाहिए होता और आप 12 पे कूदे अभी, तो आपको पता है कि आपको लेफ्ट में मूव होना है, तो उसमें क्या करोगे? आप लेफ्ट में मूव। तो यहाँ पे क्या डिसएडवांटेज था? देखो लीनियर में आपको पूरे एलिमेंट्स चेक करते हुए जाने पड़ते थे, लेकिन वहां पे यहाँ पे क्या हो गया? बाइनरी में आपको सिर्फ आधे एलिमेंट्स चेक करने। आप बीच में कूदोगे, एक तो आप लेफ्ट जाओगे बीच में से, एक तो आप राइट जाओगे बीच में से, आप पूरी लिस्ट चेकआउट नहीं करोगे। ठीक है, आप एक बीच में जैसे कूदे, एक तो लेफ्ट एक तो राइट, आप पूरी लिस्ट को चेकआउट नहीं कर रहे हो यहाँ पर। तो देखो, आप अभी आप कूदे बीच में 12 के ऊपर, अगर आपको 20 चाहिए तो आपको पता है 20 बड़ा नंबर है तो राइट में मूव होना पड़ेगा। ठीक है, अगर आपको चाहिए 5 तो आपको पता है 20 12 से छोटा 5 है तो आप लेफ्ट की तरफ मूव करोगे। ठीक है, तो इस तरह से तो यहाँ पे आपको 5 मिल जाएगा और यहाँ पे आपको 20 मिल जाएगा, इस वे में। ये अपने केस के अंदर अपने को 12 ढूंढना था, जैसे ही बीच में कूदे 12 वैसे ही मिल गया भाई। तो डायरेक्टली मिडल नंबर पे अपना टारगेट फाउंड हो गया। तो बाइनरी सर्च के अंदर सर्चिंग थोड़ी सी कम हो जाती है, जिसकी वजह से टाइम थोड़ा सा कम हो जाता है और अपने को फास्ट आउटपुट मिलता है। क्यों? क्योंकि अपन आधी ही लिस्ट चेक कर रहे हैं। वही ऑन द अदर हैंड लीनियर के अंदर क्या होता है? आपको पूरी लिस्ट क्या करनी पड़ती है? चेकआउट करनी पड़ती है। तो ये है आपका लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च। आई होप सो आपको लीनियर सर्च और बाइनरी सर्च जो है क्लियर हो। ठीक है, सो थैंक यू गाइज।
इसी के साथ ये चैप्टर आपका खत्म हुआ है। इसके साथ अगले लेक्चर सीरीज के अंदर अपन इसके डिफरेंट डिफरेंट कोड्स, डिफरेंट डिफरेंट फ्लो चार्ट, सुडो कोड्स और डिफरेंट डिफरेंट एल्गोरिथम्स को पढ़ेंगे, डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम्स के एनालिसिस करेंगे। ठीक है, वैसे थ्योरेटिकल जो आपका पार्ट है वो यहाँ पर कवर हो चुका है। आई होप सो सभी कंसेप्ट आपको क्लियर, क्रिस्टलाइन क्लियर होंगे। कोई भी कोई भी टॉपिक के अंदर अगर आपको डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल डेफिनेटली सॉर्ट आउट योर प्रॉब्लम एंड क्वेरी. Till then, keep going, keep going. Bye bye. We'll see another video on another day. Bye, guys.